बिहार दरोगा 1275 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में देखिए पूरे बिहार की जो नजर थी वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर की तरफ टिकी थी। सर बोले थे कि हम पिछली बार से बेहतर रिजल्ट देंगे और कहीं ना कहीं इसीलिए सभी की नजर ज्ञान बिंदु के ऊपर थी, इसलिए हम सबसे पहले ज्ञान बिंदु आए और जैसे ही यहाँ पर आए तो रिजल्ट आए हुए अभी आधा से 1 घंटे का समय हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाली पोडियम है और यहाँ पर जो स्टेज है वो फुल हो चुका है। कहीं ना कहीं आप एक बार पूरा दृश्य दिखाइए, चलती क्लास में रिजल्ट आ चुका है और एक बार आप क्लास का पूरा दृश्य दिखा दीजिए और चलती क्लास और उस बीच में रिजल्ट आना, इन छात्रों का यहाँ पर पहुँचना और कहीं ना कहीं इस डेस्क बेंच से उठकर यहाँ पर आ जाना, कैसा सफर रहा और कैसे सर ने ये मुमकिन किया, कितना छात्रों ने मेहनत किया। चलिए बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं। आइए सबसे पहले सर से ही बात कर लेते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस की रिजल्ट आए हुए अभी बस इतना देर हुआ लेकिन इसके बावजूद इतने सारे छात्र इतने ही देर में आ गए। हाँ, बहुत सारे लोग जो थे आसपास में वो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग घर पे भी हैं जिनको एकदम उम्मीद था कि नहीं इस बार हो ही जाएगा उस टाइप का, तो अधिकतर लोग घर पे ही हैं। लेकिन जो भी लोग हैं आए हैं, ये जो है प्रारंभिक है और कल तक में जो है फुल रिजल्ट हम प्रकाशित कर देंगे सारा प्रूफ के साथ कि अंतिम तौर पर संस्थान से कितने लोग चयनित हुए हैं। सर बोले थे कि 2213 में जो हुआ हम 2446 में जो हुआ 2213 में 2 गुना कर दिए, 1.5 गुना कर दिए और 1275 में भी उसको हम रिजल्ट को मल्टीपल कर देंगे। क्या वो इस बार हो पाएगा सर? कल तक बता रहे हैं कि हम पूरे डाटा के साथ हैं। निश्चित तौर पर 2213 में जितना सिलेक्शन हुआ है उससे 2 गुना सिलेक्शन इस बार होगा और काफ़ी बेहतर होगा। 2213 से 2 गुना सिलेक्शन निश्चित तौर पर होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो सर ये कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो छात्र हैं यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कि स्टेज भर चुका है और पिछली बार जब मैंने आप लोगों को दिखाया था जब 2213 का रिजल्ट आया था तो उस बार पूरा डबल स्टार के साथ आए थे, लेकिन अभी जस्ट रिजल्ट आया आधा 1 घंटा बाद। छात्रों से बात करेंगे और सर ने जो बताया सर से तो एक बार फिर से बात करने के लिए जाएंगे और यहाँ पर कुछ वीरांगनाएं, कुछ योद्धाएं, सर की छात्राएं हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आपका कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका कौन सा? फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका भी फर्स्ट। आपका कौन सा अटेम्प्ट? आपका फर्स्ट। आपका कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट। आपका फर्स्ट। आपका सेकंड। आपका सेकंड। जितनी भी छात्राएं हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाली छात्राएं हैं और 2 जो हैं वो सेकंड अटेम्प्ट वाली। कहीं ना कहीं उन दोनों की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन इन लोगों ने भी मेहनत कहीं कम नहीं किया होगा। पहली बार में सफलता ली। फ्रैक्चर हो गया था। पैर फ्रैक्चर फिजिकल। हाँ, फिर भी पहली बार में सिलेक्शन ले लेना और दरोगा बन जाना इतना आसान नहीं होता है। रोशन आनंद सर का कितना बड़ा योगदान? सबसे बड़ा उनका योगदान है, वो जो बोलते गए हम करते गए। सर कहते हैं कि दरोगा बनने के लिए आए हैं हमारे पास, तो हम जो कहते हैं वही करिए, कुछ नहीं करिए, बन जाइएगा। तो क्या वही किए थे? क्वेश्चन बैंक बोले थे रट जाने के लिए, हम पूरा रट गए। रट गए? ओके। नहीं गौर नहीं किए थे, रट गए थे। सर कहते हैं कि हमारा मटेरियल करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात सही है कि सर ऐसे कहते हैं? यस सर, सही है। बस वही किया था कि अलगों से कुछ किया नहीं। मेरा पढ़ने का तरीका अलग था, जैसे जो चैप्टर हो रहा है ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो क्लास में हम उसी को बार बार पढ़ते हैं। पहला अटेम्प्ट में बाजी मार ली। रोशन आनंद सर का योगदान कितना बहुत रहा है। सर का जो रिसोर्सेज होता है ना बहुत कंसाइज होता है और सिलेबस ओरिएंटेड होता है। मतलब अगर वो उतना कोई पढ़ ले तो एनफ है। हाँ, एनफ है। क्या सर का मटेरियल एनफ है? पहली बार जब छट गई होंगी तो कितना दुख हुआ होगा। इस बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना सर का कितना बड़ा योगदान रहा कि फिर से आप सर पे विश्वास की या फिर ज्ञान बिंदु पर विश्वास की और एक बार फिर से उठने का प्रयास? सर पे तो भरोसा था ही और खुद पे भी था कि नहीं इस बार बस करना है तो करना है, बस ये था। कर लिया। चलिए आपसे बात करेंगे और हम जिसकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली आए थे तो आप सर से गले मिलकर रोने लगे थे, क्यों रोने लगे थे? क्योंकि इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और सर फिजिकल के टाइम में हम लोग को इतना अच्छा से मतलब किए ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग को खास करके मेरे लिए बहुत सा अटेम्प्ट था। मेरा 2213 से सर से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी तरह से उसमें पीटी भी मेरा नहीं हुआ। मतलब एक तरह से लगता था कि उस टाइम मतलब नहीं के बराबर पड़े हुए थे, लेकिन ये पहला तो क्या सर के हॉस्टल में? हाँ, सर का हॉस्टल में थे। सर के निर्देशन में थे। हाँ। अच्छा, सर कहते हैं एक बात हम सभी छात्रों से सर जो कहते हैं और अभी तक जो कहते आए, हमने जो सुना है, सभी ने जो सुना है देखा है, कहते हैं कि आपको दरोगा बनना है तो ज्ञान बिंदु आ जाइए और जो हम कहते हैं वही करिए, कुछ नहीं करिए। तो क्या वही करे
तो क्या दरोगा बन जाएगा लोग? बिल्कुल, जब हम बन सकते हैं तो कोई और भी बन सकता है। क्या आप कुछ नहीं किए थे दूसरा चीज? मेरे रूम में कोई बुक है ही नहीं, सर का नोट्स है हाँ। और मॉक दिया है, हाँ। बस उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं है सर का सर क्वेश्चन, के टेस्टों के अलावा कुछ दूसरा टेस्टों नहीं लगाते? नहीं सर का टेस्ट तो लगाते ही थे। अदर बुक जैसे घटना चक्र, दृष्टि, वो कोई बुक नहीं है मेरे पास हाँ। अभी तक नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि सारा- ऐसा है क्या? क्या बोले? मुकुंद जी हैं और मुकुंद जी की स्टोरी आप लोग को हम अलग से सुनाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 बार से छट रहे थे प्रीलिम्स मेंस में, आपका जहाँ तक मैं जानता हूँ कितना बड़ा योगदान रहा सर का और कैसे कम बैक कर? सर बताए तो आए थे फर्स्ट टाइम हॉस्टल में, तो वही 35-36 नंबर से स्टार्ट किए थे और आज यहाँ इतना अच्छा नंबर ला के, इतना कम सीट में ला के और फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो सारा कितना बड़ा योगदान? 100% योगदान सर का ही है। उससे पहले हमको दरोगा के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अटेम्प्ट तीसरा था। अटेम्प्ट तो तीसरा था मेरा। सर कहते हैं कि खाली हमारा पढ़िए, जो देते हैं उसको फॉलो करिए आंख बंद करके। बहुत है पढ़ने के लिए, फॉलो करने के लिए उतना काफ़ी है सर, जितना सर का जितना मटेरियल है वो बहुत है आपके लिए, और उसमें अच्छा से काम करना होगा आपको। एक एक चीज़ आपको उसको कंसेप्ट वाइज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब जाके आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कितने मार्क्स थे आपके? मेरा 87 मार्क्स। 87। आपका भी हो गया अटेम्प्ट? कौन सा? मेरा थर्ड है। आपका थर्ड। घर पे फोन करके बता दिए? जी बोल बता दें। पापा खुश हुए? बिल्कुल खुश है। शादी ब्याह के बाद चलिए पापा मम्मी का ये डिपार्टमेंट है तो समझेंगे। उस पे छोड़े। दरोगा बन गए तो अपन दरोगा ही वाला नहीं दिखाई? नहीं अभी नहीं देखा। क्या करिएगा मम्मी पापा? बिल्कुल हाँ। यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान है, तो उन्हीं का मर्जी से न करेंगे। सर जब 2 बार फेल हो गए तो सर क्या बोले थे कि तीसरा बार है? सर बोले कि सिलेबस पे पकड़ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ होगा, आप सक्सेस कीजिएगा, और जितना कम हो किताब उतना बेहतर। कहते हैं क्वेश्चन बैंक कितना % रोल अदा करता है? क्वेश्चन बैंक आपका एक नज़रिया को डेवलप करता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक है, लेकिन आप एक क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आप देखिए कि हमेशा एक टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आता है, उसमें मैथ का कुछ सिलेबस इससे पता चल जाता है। इसके बहुत सारा चैप्टर है जो आपको ऐसे ही, मतलब कि जब आप कोई बुक पढ़िएगा या सेट लगाइएगा तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है या आएगा। तो क्वेश्चन बैंक आपको एक स्क्रूटनी करने का मतलब अच्छा अनुभव देता है। तो क्वेश्चन बैंक जितना बार लगाइएगा उतना फायदेमंद रहेगा। उम्र काफी कम लग रही है। अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। आपका सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक क्वेश्चन से बाहर हो गया, तो उसमें यही मेरा सीखे कि जितना ज़्यादा आपको गलतियों पर पकड़ होगा आप उतना बेहतर कर पाइएगा। उसके बाद मतलब बहुत सारे एग्जाम दिए, बिहार सीजीएल में मेंस में बाहर हुए, बीपीएससी का मेंस देकर आए हुए हैं। 64 पोस्ट एक्साइज में, अभी फिजिकल है मेरा 16 तारीख। हाँ, तो मतलब कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब कि गलती को पकड़िएगा वो ज़्यादा आपको बेहतर डेवलप करेगा। सर सभी बहुत सारे छात्रों से लड़कियों में अधिकतर 10 में से 8 ऐसे हैं जो प्रथम प्रयास में निकाल ले रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में निकाल ले रहे हैं। सर कहते हैं कि दरोगा है तो आप जब तक बुढ़ा नहीं जाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्या ऐसा ये मिथ है क्या? ये निश्चित तौर पर मिथ है। आप यहीं पर देखिए ना, अभी आप पूछे ना, आप तो स्वयं पूछे हैं, ठीक है। देखिए अगर सही वे में तरीका किया जाए, सही मार्गदर्शन में अगर तरीका किया जाए तो दरोगा एक बार में निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। हम इन लोगों से पूछ लीजिए, ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों को हम बोलते रहते हैं, पूछ लीजिएगा आप कि संस्थान से अधिकतर वैसे ही लोग फाइनल रिजल्ट ले रहे हैं जो यानी पहला अटेम्प्ट जिनका है, समझ गए। तो देखिए जैसे पहला अटेम्प्ट वालों का क्या होता है, जैसे कोई सादा कागज उसको आप आराम से भर सकते हैं। जिसके दिमाग में पहले से कचरा है, उसके दिमाग में कुछ भी नया डालना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रेशर जो होता है उसके दिमाग में चीज़ों को डालना आसान होता है। तो एक तो हम बार बार बोलते हैं कि हम परीक्षा को 4 बार क्वालिफाई किए, तो जितना इन लोगों को बोलते हैं उतना लोग किए हैं, बात को माने हैं, तो पहली बार में हो गया। तो पहली बार कोई बहुत बड़ा तोप थोड़े है कि पहली बार में नहीं हो सकता। यहाँ तो लोग यूपीएससी पहली बार में क्रैक कर देता है, तो दरोगा कोई बहुत बड़ा चीज़ है। एक चीज़ आप हमेशा बोलते हैं कि दरोगा पढ़ने आए हो, हमारे भी वीडियो में बोले और बहुत बार क्लास में सर हमने सुना है कि दरोगा पढ़ने आए हैं तो आंख बंद करके हम जो बोलते हैं वो फॉलो कर लीजिएगा तब बन जाइएगा। लड़के भी कहते हैं कि हम आंख बंद करके ये फॉलो कर लिए बन गए, तो क्या इस बार भी वो हो गया है क्या? हाँ, निश्चित तौर पर हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। अधिकतर आपको सिर्फ ज्ञान बिंदु, जीएस एकेडमी का टेस्ट, नोट, बुक, सिर्फ उतना पढ़ना, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। क्या ऐसा है क्या सर का नोट्स बता रहे, मटेरियल और सारी चीज़ें, सीरीज, टेस्ट सीरीज? हाँ, सबसे ज़्यादा तो सर का हमारे अकॉर्डिंग टेस्ट बहुत सामने चलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और हम ये बताना चाहते हैं किसी को भी कि कोई भी वैकेंसी आ रही है ना, तो एक बार में अपनी की फाइनल पे नहीं जाना है,
देखिए उसका जो क्रम आपके सामने आ रहा है पहले उस पर फोकस करना है। सबसे पहले प्री आया तो प्री में मल्टीपल चीज़ बहुत चीज़ पढ़ना पड़ता है। जैसे हमें मेंस का सिलेबस तक पता नहीं था मेंस में क्या पूछा जाएगा, तो हम पहले प्री पढ़े तो प्री का सर का क्लास ले आता, मेरा पार्टनर तो हम लोग उसी से पढ़ लेते थे। और 2213 में सर का उस सेंटर पे हम क्लास कर रहे थे, जो चिकन पॉक्स हो गया तो हम चले गए। फिर एनटीपीसी आ गया तो वो उधर चले गए तो फिजिकल में नहीं जा सके उसका। तो फिर इसमें आए तो इसमें प्री का रिजल्ट आ गया, प्री का रिजल्ट बाद फिर मेंस का फिर सेल वीडियो डाले सिलेबस का, तो सिलेबस का वीडियो डाले तो सर का जो नोट्स था, क्योंकि हम क्लास नहीं आ पाए तो सर का नोट्स जो था हम ये टारगेट ये करते थे कि एक नोट्स को एक रात में जब तक खत्म नहीं करता तो बैठेंगे। हिस्ट्री लिए तो हिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म, ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी पूरा खत्म। तो सर जो शेड्यूल बताते तो उसको फॉलो करते थे? सर का शेड्यूल तो हम फॉलो करते ही थे, प्लस ये था कि सर का सबसे ज़्यादा हम जो टेस्ट में जो सर का लिए थे ना, तो हम मल्टीपल ये कोशिश करते थे बार बार वो टेस्ट का रिवीजन करें। उसके बाद जैसे मेंस का रिजल्ट आया तो स्पेशली थैंक्स टू राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। पिछले बार टाइम का अभाव था और टाइमिंग मिल गया तो मेरे पास इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दे रहे हैं। स्पेशल सबसे ज़्यादा उसी को धन्यवाद, क्योंकि एग्जाम तो मेरा सबसे पहले भी निकला था, क्या जाएगा इतना मेरा फिजिकल कमजोर था, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो ये अब दम आ गया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब तो टाइम मिल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इंद्रेश सर के पास गए, सर से मिले, सर कार्ड इशू किए, सर के पास गए, सर के पास कुछ दिन गए तो मेरा पैर दोनों डैमेज हो गया। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो वहाँ भी बुरा हाल हुआ, डॉक्टर बोला कि आपका पैर टूट जाएगा आप अगर दौड़िएगा तो। फिर 4-5 दिन रेस्ट किए, फिर सर से मिले, सर बोले डॉक्टर ऐसे बोलता है आप मेहनत कीजिए। तो सर मेहनत करवाए और मेरा जंप लास्ट टाइम तक होने रहा था। फिर इंद्रेश सर लास्ट में जंप भी करवाए, तो लास्ट टाइम में मेरा 5-6 दिन पहले 5 तारीख से हम जंप स्टार्ट किए थे। सर आप गए थे वहाँ 30 तारीख को ना, उस दिन मेरा दौड़ हुआ था, दौड़ के हम बैठ गए। सर को बोले सर मेरा 6-20 आया, सर बोले ठीक है। तो हम फिर भी बैठे हुए थे, कभी जंप तो फंसा हुआ है, लॉन्ग जंप फंसा हुआ है। फाइनली हो गया सब, फाइनली हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार में चीज डायरेक्ट को देखिएगा मेरिट तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाइए, स्टेप बाय स्टेप। आपके पास जो सामने है पहले उसको फॉलो कीजिए, ये बात था। देखिए सभी अपनी अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं और एक दो और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो देख रहे होंगे स्टेज पर सभी का रिजल्ट हो गया। एक बार फिर से दिखा दीजिए कि बस रिजल्ट को आए हुए आधा से 1 घंटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इतने सारे छात्र यहाँ पर पहुँच गए। आसपास में 100-200 मीटर के रेंज में जो हो गए सर वही आए होंगे। अभी कहीं ना कहीं आने में अभी भी देरी है और बहुत जल्द हम आपको दूसरी चीज़ भी दिखाएंगे। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा, पहला में कहाँ से? मेंस नहीं हुआ था, मेंस 2213 में। आपका कौन सा? दूसरा है। आपका कौन सा? मेरा थर्ड है। थर्ड अटेम्प्ट। आपका कौन सा अटेम्प्ट? दूसरा मेरा अटेम्प्ट। आपका? मेरा सब अटेम्प्ट हम सब। अच्छा आपका कौन सा? पहला। आपका कौन सा? फर्स्ट। आपका कौन सा? आपका? मेरा तीसरा। देखिए कहीं ना कहीं पुराने छात्र भी हैं और पुराने ने गलतियों से सबक भी लिया है। पहला अटेम्प्ट में आपने कर लिया, पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया। क्या विश्वास था कि सर के निर्देशन में पढ़ेंगे तो हो जाएगा? यस सर, विश्वास था। जब जीएस का इतना तैयारी कर लिए थे ना, और साथ में मैथ रीजनिंग भी था कि कहीं भी टेस्ट देने जा रहे हैं टॉप 3 में रहते थे पटना में कहीं भी। तो देखिए ये छात्र थे और क्या कुछ कह रहे थे। सर से भी 1-2 बात कर लेते हैं। सर आपने कहा था कि टॉपर को हम बुलेट देंगे, क्या वो स्कीम खत्म नहीं? निश्चित तौर पे वो अभी भी लागू है। मार्क आ जाएगा, मार्क आने के बाद जो है संस्थान से जो भी टॉप 20 में लोग होंगे उनको संस्थान की तरफ से गिफ्ट के तौर पर बुलेट दिया जाएगा। और ये चीज़ जो है जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है उसके लिए भी ये चीज़ वैलिड रहेगा। संस्थान के जो भी छात्र अगली वैकेंसी में टॉप 20 में आएंगे उन्हें भी जो है उपहार के तौर पर दिया जाएगा। और इसको लेकर के एक विशेष कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे 21 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें संस्थान के बिहार SI 1275 पोस्ट में चयनित अंतिम रूप से जितने भी छात्र हैं सभी को संस्थान की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। टॉप 20 को तो किया ही जाएगा, टॉप 20 के साथ साथ जितने भी संस्थान से अंतिम रूप से चयनित छात्र हैं उन्हें भी सम्मानित करने को लेकर संस्थान 21 जुलाई 2024 को एक कार्यक्रम का आयोजन पटना में कर रहा है। सर सभी कहते हैं कि ज्ञान बिंदु का फाउंडेशन इतना मजबूत होता है कि दरोगा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर सभी का एक सवाल जरूर है। सभी छात्रों के जो पटना आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दरोगा तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो PPSC का सपना लेकर आते हैं और पटना में उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाता। क्या ज्ञान बिंदु और रोशन आनंद सर इस दिशा में कोई काम करेंगे कि जो आज दरोगा में ऐसे लाइन लगाए हुए सैकड़ों छात्रों की, क्या वो PPSC में इस तरह से DSPO की ट्रिपल स्टार वाली लाइन लग जाए? निश्चित तौर पर PPSC के ऊपर हम पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं
और फाइनली बीपीएससी का बैच अगस्त में, बैच तो अलग चीज़ है, लेकिन बीपीएससी को लेकर हम स्वयं काम कर रहे हैं और बीपीएससी का संस्थान में बैच भी आने वाला है। संभवतः आपको अगस्त के माह में जो है संभवतः बीपीएससी का बैच भी आ रहा है। तो बीपीएससी को लेकर भी संस्थान काम करने जा रहा है और जिस प्रकार से आज बिहार दरोगा में सैकड़ों छात्र संस्थान के सफल हैं हमारे मार्गदर्शन में, वैसे ही बीपीएससी में भी जो है इसी प्रकार से जो है सफल छात्रों की जो है झड़ी लगाने को लेकर के हम प्रयासरत हैं। देखिए सर थे और क्या कुछ कह रहे थे रिजल्ट के बाद। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।